और अब खबरें विस्तार से। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मेयर और डिप्टी मेयर का नाम फाइनल हो गया है। सूत्रों की माने तो सुरेंद्र चौहान अब शिमला के नए मेयर होंगे। वहीं डिप्टी मेयर के लिए उमा कौशल का नाम तय हो गया है। कांग्रेस पार्षदों से राय लेने के बाद नाम फाइनल किया गया। वहीं मतदान के बाद इस पर अंतिम मुहर लगने वाली है। हालांकि यह भी खबर है कि पार्षदों की बैठक में इस बात का फैसला हो चुका है। इसके लिए सुरेंद्र चौहान के साथ कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी बैठक में मौजूद रहे। खबर यह भी है कि सुरेंद्र चौहान सीएम से भी मिले और शाम 6 बजे एक पार्टी भी देने वाले हैं। यानी यहां तक की भी खबर आ चुकी है। शिमला नगर निगम के नवनिर्वाचित 34 पार्षदों को आज शपथ दिलाई गई। एडीसी शिवम प्रताप सिंह सभी पार्षदों को शपथ उन्होंने दिलाई। ये शपथ ग्रहण समारोह बचत भवन में आयोजित हुआ और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, अनिरुद्ध सिंह, रोहित ठाकुर, विधायक हरीश चरारथा और कांग्रेस सह प्रभारी तेजिंदर पाल बिट्टू भी मौजूद थे। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तमाम पार्षदों को शपथ दिलाई जा रही थी। इस मौके पर एडीसी वहां मौजूद थे, उन्होंने ये शपथ दिलाई। एडीसी ने इन तमाम नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई है और इसके बाद जो बैठक पार्षदों की हुई है उससे जो जानकारी निकलकर आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि पार्षदों की बैठक में इस बात को तय किया गया है कि सुरेंद्र चौहान जो है वही मेयर होंगे और उमा कौशल डिप्टी मेयर होंगी। इस पर बस एक औपचारिक ऐलान जो है इसका वो अभी बाकी है, इसको लेकर एक इंतजार है। लेकिन खबरें तो यहां तक भी आ चुकी हैं कि सुरेंद्र चौहान जो है वो सीएम से मिल चुके हैं और आज शाम वो पार्टी भी देने वाले हैं। तो ये तमाम बातें ये बताती हैं कि जो खबर लगातार न्यूज 18 आपको दे रहा है, न्यूज 18 हिमाचल, उस खबर पर लगातार मुहर लगती जा रही है, एक के बाद एक। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें पार्षदों के शपथ लेते समय की तस्वीरें हैं और इन्हें एडीसी ने शपथ दिलाई है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा जो सूत्रों से हमें जो सबसे बड़ी जानकारी मिल रही है, सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो यही है कि सुरेंद्र चौहान मेयर होंगे शिमला नगर निगम के और उमा कौशल जो है वो डिप्टी मेयर बनाई जाएंगी। रणवीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, कितना इंतजार और करना पड़ेगा औपचारिक ऐलान का? देखिए, आपको ये अभी एक खबर दे दें, ये जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। सुरेंद्र चौहान नगर निगम शिमला के नए मेयर हैं और उमा कौशल डिप्टी मेयर। अभी जो प्रक्रिया रहती है उनके मेयर और डिप्टी मेयर के चयन की, वो प्रक्रिया पूरी हो गई है और अभी यहीं पर हम मॉल रोड पर है और यहीं से पोजीशन उनका गया है। ढोल नगाड़ों के साथ जो है खूब यहाँ पर नारेबाजी करते हुए जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो यहाँ पर जश्न मनाते हुए चले गए हैं। और अभी जो मेयर का ऑफिस है टाउन हॉल में और डिप्टी मेयर का ऑफिस है वहां पर कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं और उनके साथ जैसे आज जो प्रक्रिया पूरी की जानी थी उसमें जो कैबिनेट मंत्री है हर्षवर्धन चौहान वो खुद यहां पर पहुंचे थे, जिन पर जिम्मा भी था, वो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर भी थे चुनावों में। रोहित ठाकुर शिक्षा मंत्री वो भी यहां पर मौजूद थे और अनिरुद्ध सिंह वो भी यहां पर मौजूद थे। देखिए, बड़ी बात इसमें यह है, संतुलन की बात यहां पर कही जा रही थी कि संतुलन कैसे बनाया जाना है। पहले यह कहा जा रहा था कि अगर मेयर शिमला शहरी क्षेत्र से आता है तो डिप्टी मेयर जो है यहाँ चाहे वो शिमला ग्रामीण के 4 वार्ड आते हैं, कुसुम्पटी के 12 वार्ड आते हैं, क्या उनको तवज्जो दी जा सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। और एक बात जो लगातार शुरू से कही जा रही थी कि एक पद जो है महिला को मिलना चाहिए था, वो महिला को दिया गया और हुआ भी वही। और डिप्टी मेयर की बात करें तो ये ऐसा परिवार था जो हम पहले से जिक्र कर रहे हैं, ये टूटीगढ़ी वार्ड है। जब से नगर निगम शिमला बना है, जब से इलेक्शन शुरू हुए, तब से इन्हीं के परिवार से जो है वहां पर पार्षद चुने गए हैं। और कुल मिलाकर अब जो स्थिति है वो पूरी तरह से साफ हो गई है और अब जश्न का दौर यहाँ पर शुरू हो गया है। तमाम बड़े मंत्री जो है वो
बधाई दे रहे हैं और यहाँ पर काफी संख्या में लोग भी पहुंचे थे। जी जी, तो क्या ये समझा जाए कि तमाम चीजें जो तय हो चुकी, आपने बता ही दिया लगभग सब हो गया है, लेकिन फिर भी मेरा सवाल यह था कि क्या कोई औपचारिक घोषणा होगी, क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसका क्या बाकायदा ऐलान किया जाएगा? और जो आज शाम 6 बजे पार्टी देने की खबर आ रही है कि सुरेंद्र चौहान अपनी तरफ से पार्टी देने वाले हैं, इसका क्या कुछ डायमेंशन है? जी जी हाँ, देखिए ये तो सुबह ही कल से ये खबर निकल कर आ रही थी। हालांकि डे 1 से हम ये कह रहे थे कि सुरेंद्र चौहान ही नगर निगम शिमला के मेयर बनेंगे और हुआ भी वही। और एडवांस में उन्होंने पार्टी रख दी थी, तो वो आज शाम 6 बजे है, तो जश्न यहाँ पर होना है। जहां तक ऐलान की बात है, एक जो प्रेस के लिए एक सूचना जारी की जाती है, उसमें ये जो आज प्रक्रिया हुई है उसकी पूरी जानकारी जो है साझा की जाती है और उसमें यह भी बताया जाता है कि नॉमिनेशन किस किस ने किया। तो यहाँ पर मतदान की नौबत नहीं आई, क्योंकि दोनों पदों के लिए एक ही नॉमिनेशन था, मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। तो कोई ज्यादा परेशानी यहाँ पर हुई नहीं, किसी तरह की गुटबाजी या कोई ऐसी चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिली। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, जो यहाँ पर कांग्रेस के जो लोग थे, जो समर्थक यहाँ पर पहुंचे थे, मीडिया वालों के साथ बदतमीजी यहाँ पर की गई है। पुलिस की तरफ से भी प्रोटेक्शन उन्हें दिया गया। जो लोग मीडिया वालों के साथ धक्का मुक्की यहाँ पर कर रहे थे, तो मीडिया वालों ने थोड़ी देर के लिए इस पूरे कार्यक्रम को जो है बायकॉट यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि किस तरह से जो लोग थे यहाँ पर पहुंचे हुए, मीडिया वालों के साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ जो है धक्का मुक्की भी हुई है। उसके बाद हालांकि माफी वाफी जो है वो मांगी गई है, लेकिन अभी तक जो है सारा जो मीडिया है वो अब इस जश्न से थोड़ा दूर है। कारण क्या हो गया था रणवीर? इस धक्का मुक्की का कारण क्या था? देखिए, ये रहता है कि जो कार्यकर्ता होते हैं, कोई जोश में होता है, कोई हार के सदमे में होता है, तो यहाँ पर किसी को लगता है कि किसी के चहेते को कुर्सी मिलने वाली है, कोई उस वजह से ज्यादा उत्साहित रहता है, किसी को लगता है कि उसके हिस्से में कुछ नहीं आता। तो बहुत सारी जो भावनाएं वो चलती हैं, तो फिर ऐसी जो है ये चीजें उठ खड़ी होती हैं। फिर धक्का मुक्की यहाँ पर हुई और उसके बाद स्थिति को संभालने की कोशिश यहाँ पर की गई है। लेकिन यहाँ पर जो आज हुआ वो किसी भी लिहाज से सही नहीं था। पुलिस वालों का रवैया कुछ का जो हमने वहां पर खुद देखा कि जो लोग धक्का मुक्की कर रहे थे उन्हें शेल्टर किया जा रहा था, जो लोग गालियां दे रहे थे उन्हें पुलिस शेल्टर कर रही थी और मीडिया वालों के लिए कहा जा रहा था कि आप वहां से बाहर जाइए। और यह स्थिति जो है बिल्कुल वहां पर इस तरह की थी। हालांकि जो एडिशनल एसपी सुनील नेगी है, उनकी तरफ से ये कहा गया, ये भी देखा जाएगा कि वहां पर मीडिया अलाउड था या नहीं था। लेकिन एक बात यह है कि अगर मीडिया वहां पर अलाउड नहीं था, तो क्या मॉब को वहां पर इजाजत थी कि वो सारे लोग जो है अंदर चले जाए? खैर देखिए, ये अब पुलिस ने कहा है, एसपी ने भी कहा है कि इस पर संज्ञान लिया जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि पुलिस वालों की तरफ से किस तरह से गलती यहाँ पर हुई है, और ये भी देखा जाएगा, दूसरा पक्ष भी सुना जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी इंतजार इस बात का है कि पुलिस क्या एक्शन इस पे लेती है। जी बस एक सवाल छोटा सा करना चाहूंगा इसी बारे में। मुकेश अग्निहोत्री जी के बारे में कहा था, वो डिप्टी सीएम है और उनका काफी गहरा संबंध रहा है पत्रकारिता से भी। तो क्या ऐसे में ये समझा जाए कि वो इस खास तौर से इस बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ पहल करेंगे? जी हाँ, देखना चाहिए। देखिए, अब जो है मीडिया कर्मियों की संख्या भले ही ज्यादा है, लेकिन व्यवस्था जो है बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ये सारी चीजें होती है कि मॉब कहीं पर इकट्ठा होता है। तो ये व्यवस्था जो है यहाँ पर प्रशासन को करनी चाहिए थी, ये देखा जाना चाहिए था। लेकिन आज जो भी इंसिडेंट हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि किस तरह का एक्शन अब लिया जाता है, एक्शन लिया भी जाता है या नहीं भी लिया जाता है, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस है जी। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस तो होती है, लेकिन या इस पूरे मामले पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है, ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर। तमाम खबरों पर नजर बनाए रखें, डेवलपमेंट से फिर आपके पास आएंगे। और इसी के साथ अब रुख करेंगे अगली एक और अहम खबर का। खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के चालक यूनियन ने रात्रि से यानी आज रात से बस सेवा ठप करने की हड़ताल वापस ले ली है। प्रबंध निदेशक संदीप कुमार के भरोसे के बाद यह हड़ताल स्थगित की गई है। उन्होंने भरोसा दिया है कि 18 मई को सीएम, डिप्टी सीएम से यूनियन के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात कराई जाएगी। बता दें कि बस चालक जो है वो 41 महीने से ओवर टाइम और एरियर न मिलने से नाराज है।
41 महीने से, याद रखिएगा, तमाम बस चालक पिछले 41 महीनों से ओवर टाइम और एरिया न मिलने से नाराज हैं। उनके मुताबिक ओवर टाइम की लंबित राशि करीब 65 करोड़ पहुंच गई है। रिकांगपिओ चालक परिचालक यूनियन अध्यक्ष सुंदर मोहन नेगी ने बताया है कि अगर सरकार के साथ बातचीत नाकाम होती है तो आने वाली रणनीति पर विचार होगा। आगे की रणनीति पर विचार कर सकते हैं, यानी कि फिर से वो चाहेंगे तो हड़ताल करेंगे या क्या करेंगे, ये जो है वो तय करेंगे रणनीति आगे की। अगर जो मुलाकात होनी है अभी सीएम और डिप्टी सीएम से, अगर ये मुलाकात होती है या नहीं होती है, उसके बाद वो आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। हम जो यूनियन के लोग हैं और हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं, डिप्टी सीएम साहब हैं, इनसे सबसे रेगुलर इन टच थे और जो यूनियंस की डिमांड्स हैं उनको भी समय पर हम पूरा करते रहते हैं। हालांकि एचआरटीसी की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभी हाल में ही इनको हमने 2 महीनों का जो है वो OTA रिलीज़ किया और अभी भी इंश्योर किया है कि इस महीने के अंत तक जो है वो और 21 जो OTA की हम इनको दे देंगे। लेकिन ये किसी वजह से मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये थोड़ा सा हो गया था। लेकिन अभी मुझे भी डिप्टी सीएम साहब ने और यूनियंस को भी जो है वो डिप्टी सीएम साहब ने 18 को बुलाया हुआ बातचीत करने के लिए, तो अभी सब सिचुएशन नॉर्मल है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर के दौरे पर हैं। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है, जिसमें वो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और जन समस्याएं सुनेंगे। इसके बाद उनका हमीरपुर बार एसोसिएशन की बैठक में भी हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। वहीं दौरे के पहले दिन अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 6 महीनों से विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं और जनता को कांग्रेस सरकार बनाने का पछतावा हो रहा है। यह कहना है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। मैं इतना ही कहूंगा कि राज्य की सरकार को अवसर मिला है काम करने के लिए। डबल इंजन की सरकार ने शानदार काम प्रदेश में किया। जयराम जी ने चहुमुखी विकास प्रदेश का किया। हमारे यहाँ की भोरंज की विधायक रही उस समय कमलेश जी, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए खूब मांगे मनवाई। अब चुनौती आगे उन लोगों के ऊपर है जो चुनकर आए हैं। 6 महीने से विकास ठप हो गया है। जनता को लगता है जैसे ग्रहण लग गया हो हमारे विकास के ऊपर। और जैसा आपने देखा होगा, लोगों ने यहाँ पे बताया भी कि लोग अपने 1500 रुपये जो बहनों के खाते में आने थे उसका अभी तक इंतजार कर रहे हैं। 10,000 रुपये अब तक इकट्ठा हो जाता, नहीं हो पाया। लेकिन सरकार कहती पैसा नहीं है। दूसरा, लोगों के घरों में नलके तो लग गए, पानी 15-15 दिन से नहीं आ रहा, तो लोग कह रहे हाहाकार पानी के लिए मचा रखी है। अभी तो इतनी गर्मी नहीं पड़ी, उसके बावजूद ये हालत है, तो आगे क्या होगा। तो जनता की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को बता के उसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सरकार आने के बाद लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय उनकी परेशानियां बढ़ने का काम हो रहा है। खबरें अभी और भी है कि फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, जल्द हाजिर होते हैं। सीहोर जिले में आपदा राहत राशि में गबन के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इन पर 64 लाख रुपए अपने और अपने परिजनों के खाते में डालकर गबन करने का आरोप। मुरैना पुलिस ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर अवैध शराब से भरी एक कार को किया जब्त, जिसमें से करीब 1 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक नशा तस्कर को भी किया गिरफ्तार। मामला नूराबाद थाना क्षेत्र के सांक नदी का। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने द केरला स्टोरी देखने के बाद कहा, आतंकी हमले और लव जिहाद के पीछे कौन लोग हैं। अगर जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इसके पीछे कांग्रेस के बड़े पद पर बैठे नेता ही निकलेंगे। द केरला स्टोरी में सच को दिखाया गया है। खरगोन में सूरज के तीखे तेवर के चलते अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल। लगातार दूसरे दिन तापमान 46 डिग्री के पास होने की वजह से खरगोन तप गया। गर्म तेज हवा से आम
और ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। सोलन नगर निगम का दूसरा बजट कल 16 मई को पेश होने आ रहा है। इसके लिए नगर निगम ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। निगम का ये दूसरा बजट है, ऐसे में शहर के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शहर के विकास कार्यों पर खर्च होगा। इसके अलावा नगर निगम के सामने अपनी आय बढ़ाने की चुनौतियां भी हैं। ऐसे में आय और व्यय को संतुलित करके ही बजट का प्रारूप तैयार किया गया है। नगर निगम के कमिश्नर जफर इकबाल ने बताया कि सोलन शहर में ग्रीन एनर्जी सोलर पैनल का प्रमोट किया जाएगा। इसे लेकर भी बजट में प्रावधान किया जाएगा। साथ ही शहर के सौंदर्यीकरण, पार्किंग को लेकर भी खास ध्यान रखा जाएगा। 16 मई को प्रस्तावित है और मेजरली सोलन के जितने भी मेजर इश्यूज हैं जो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग करके उनसे निकाले हैं। हमारे इश्यूज हैं कि रोड साइड पे मेजर जो रोड्स हैं उनकी साइड पे ड्रेन्स हैं, जो ओपन ड्रेन्स हैं उनको कवर करना है, पेडेस्ट्रियन स्पेस क्रिएट करनी है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स को कैसे प्रमोट किया जा सकता है ताकि लोगों की उससे ग्रीन एनर्जी भी प्रोड्यूस हो और लोगों के बिल्स भी कम हो। सैनिटेशन को लेके हमारे पास जितने भी प्लान हैं प्रॉपरली उसके ऊपर डिस्कशन होगी। उसके अलावा पार्किंग स्पेस की शहर में किल्लत है, उसके बारे में डिस्कशन होगी। ऐसे काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो शहर के रिलेटेड है, वो उस दिन डिस्कस किए जाएंगे। और बद्दी में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले बहुमत के मद्देनजर लड्डू बांटे गए। इस मौके पर सीपीएस रामकुमार चौधरी भी मौजूद रहे। रामकुमार चौधरी ने कहा कि हिमाचल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जीत की शुरुआत की है और उसके बाद नगर निगम शिमला पर भी कांग्रेस ने परचम लहराया और अब कर्नाटक में जीत दर्ज कर जनता ने मोदी की तानाशाही नीतियों को विरोध किया और उस पर एक ऐसा डिसाइसिव फैसला दिया। ये एक ऐतिहासिक जीत हुई है। कल मैं लिस्ट देख रहा था कि पिछले 4-5 वर्षों में भारतवर्ष के लगभग 20वां राज्य है जिसमें बीजेपी के जो विरोधी पार्टियां हैं उनकी सरकारें बनी हैं। अब आपने देखा कि पहले हमने हिमाचल जीता, हिमाचल के बाद अब नगर जो काउंसिल है शिमला की वो हमने जीती, उसके बाद फिर अब कर्नाटका में धमाकेदार जीत हुई। मैं उन सब वोटरों का, मतदाताओं का, हमारी जो लीडरशिप है, हमारे खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बड़ा जोर लगा के जो है वो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम किया। धर्मशाला में होने वाले आईपीएल मुकाबले को लेकर पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यहां 17 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स और 19 मई को पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमों में भिड़ंत होगी। इस दौरान सुरक्षा के लिए 1200 यानी 1200 जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस ने धर्मशाला को 4 सेक्टर में बांटकर ट्रैफिक नियमों में भी कई बदलाव किए हैं। आईपीएल मुकाबले को लेकर धर्मशाला में अलर्ट, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। पैराग्लाइडिंग पर बैन, ड्रोन से निगरानी। आईपीएल खिलाड़ियों की टीम धर्मशाला की धरती पर कदम रख चुकी है। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। HPCA क्रिकेट स्टेडियम के अंदर और बाहर भी चाक चौबंद सुरक्षा दिखाई देने लगी है, जहां 17 और 19 मई को महामुकाबला होने वाला है। 17 को 7:30 बजे शाम को जो है फर्स्ट मैच जो इन वेन्यू पे होना है वो होना निर्धारित हुआ है और इसके लिए सुरक्षा प्रबंध जो आज ही से इस एरिया में स्टार्ट कर दिए गए हैं और लोकल सर्विलेंस और जो हमारी टीम्स है जो लोकल एरियाज को सर्विलेंस के अंडर या वहाँ पे लोगों के ऊपर जो निगरानी रखने की हमारी टीम्स है वो आज ही फील्ड में एक्टिव हैं और लोकल पुलिस स्टेशंस की टीम जो है अपने आसपास जो एरियाज हैं, जो वल्नरेबल पॉकेट्स हैं, होटल्स हैं, डिफरेंट ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस में लोगों का आना जाना लगा रहता है, उस पर हम ये जो है अपना फोकस बढ़ाए हुए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने धर्मशाला को 4 सेक्टर में बांटा है। पहला सेक्टर स्टेडियम और उसके बाहर का इलाका, दूसरा सेक्टर शहर की ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था, तीसरा सेक्टर सेफ हाउस और कंट्रोल रूम से निगरानी, चौथा सेक्टर खिलाड़ियों के होटल और वहां से
आने जाने की सुरक्षा। रहेंगे। इस पूरी व्यवस्था में करीब 1200 जवान जो हैं वो तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही जो ऑलरेडी डिप्लॉयड हमारे पुलिस की टीम है, जिसमें गग्गल, कांगड़ा, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, ये जो एरियाज हैं यहाँ के जो ऑलरेडी डिप्लॉयड हमारे टीम्स हैं, उनको भी ऐड ऑन करके जो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाएगी। और ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए ट्रैफिक में भी जो है अधिकतर जो करीब 50% जो ये फोर्स का हिस्सा है, ट्रैफिक और पार्किंग अरेंजमेंट्स और रूट की प्रोटेक्शन के लिए जो है। आईपीएल मैच के चलते होने वाली भीड़ से आम सैलानियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए ट्रैफिक रूट और पार्किंग को लेकर भी कई बदलाव किए गए हैं। कुछ रास्तों को वन वे घोषित किया गया है। इसके अलावा कुछ वन वे डाइवर्जेंस ऑपरेशनल रहेंगी शहर में, जिसमें कि सारे जो गाड़ियां धर्मशाला के लिए आ रही हैं, वो मटौर वाया बगली जो होते हुए धर्मशाला टाउन में एंटर करेंगी। और जो भी एग्जिट चल रहा है वो धर्मशाला से वाया स्को होके चैथुड़ में हम मिलवाएंगे। शीला चौक से जो गाड़ियां आ रही हैं वो चैथुड़ चौक से डाइवर्ट होके वाया डगवार जो हैं वो गाड़ियां ट्रेवल करेंगी। खिलाड़ियों की प्रैक्टिस और मैच के लिए होटल से स्टेडियम आने जाने के दौरान कंड से दाड़ी स्टेडियम रोड आम लोगों के लिए बंद रहेगा। 19 तारीख तक धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग भी बंद रहेगी और ड्रोन के जरिए भी चप्पे चप्पे की निगरानी की जाएगी। विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18, धर्मशाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपने रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट के बाद एक और अहम खबर दे रहा है कि बरनी में एक हादसा हो गया, जहां एक ट्रक बेकाबू होकर घर में घुस गया। हालांकि इस हादसे में किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ट्रक नालागढ़ से ढलियारा की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक मोड़ पर ब्रेक फेल हो गया और हैंडल लॉक हो जाने से वजह से ट्रक मकान से जाकर टकरा गया। यह हादसा सुबह 8:30 बजे करीब पेश आया। सोलन पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। इसी कड़ी में 2 अलग अलग मामलों में सोलन पुलिस ने 376 अवैध देसी शराब बोतलें बरामद की हैं। एसएसपी सोलन योगेश रोल्टा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सोलन पुलिस नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में सोलन पुलिस को सफलता भी हासिल हुई है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सोलन के पास एक टैक्सी पार्क की गई थी, जिसकी डिग्गी में शराब की पेटियां छुपाई गई थी। चेक करने पर कुल 28 गत्ता पेटियां शराब देसी बरामद हुई है। और वहीं पर पुलिस की एसआईयू टीम ने चिकन शॉप में चल रहे अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। तलाशी लेने पर शॉप के अंदर से 40 बोतलें देसी शराब की जो है वो मिली हैं। पुलिस दोनों मामलों में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और आपको बताया कि पर्यटन नगरी डलहौजी में लोगों की सुविधा के लिए पुलिस ने वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसके तहत बस स्टैंड से वाया सुभाष चौक गाड़ियों को भेजा जाएगा और जब गाड़ी को वापस आना है तो गांधी चौक से होते हुए फिर बस स्टैंड की तरफ आना होगा। इसके साथ ही अतिरिक्त फोर्स की भी तैनाती की जाएगी, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनी रहे। पहली बार घूमने आए पर्यटकों को पुलिस गाइड भी करेगी। डीएसपी हेमंत ठाकुर ने बताया कि अलग अलग थाना चौकियों से स्टाफ को ट्रैफिक व्यवस्था के लिए तैनात किया गया है। कोटला नाला के एक प्ले स्कूल में मैजिक शो का आयोजन किया गया। यह मैजिक शो हैदराबाद के मशहूर मैजिशियन एच.जी. ले ने पेश की। शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी के लिए इस मैजिक शो का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों ने मैजिक के साथ साथ ज्ञान भी अर्जित किया। पिंकी फ्रॉम हैदराबाद। पिंकी को वही क्वेश्चन पूछेगा। ओके पिंकी, हम 20 साल से 99 ऑनवर्ड्स आई मीन शिमला हिमाचल प्रदेश, स्पेशली शिमला में ज़्यादा शोज करता है एंड आई एम डूइंग ओनली एजुकेशन शोज, नॉट ऑर्डिनरी शोज।
एंड यूरोकिड्स जोड़ के है 5-6-7 साल हो गया। यूरोकिड्स इंसेप्शन हुआ उसी समय से हम रेगुलरली सोलन में शोज कर रहा है। इट्स प्योरली एजुकेशन शो, इसका ऑर्डिनरी बर्थडे शो जैसा एंटरटेनमेंट शो जैसा नहीं है। इट्स एजुकेशनल, जो भी चिल्ड्रन आर सेंट टू स्कूल फॉर एजुकेशन के लिए भेजा, उसीलिए हम एजुकेशन के बारे से ही शो करता है। इनका जो मैजिक शो की स्पेशलिटी ये है कि ये ओनली मैजिक शो प्रेजेंट नहीं करते हैं, ये एक एजुकेशनल, उसके पीछे कोई ना कोई एक थीम होती है जिसके बेस पे ये करते हैं। बच्चों को कोई ना कोई नॉलेज इससे गेन हो सके, एजुकेशनल एक्टिविटीज। सोलन में चल रही राष्ट्रीय स्तर की कराटे प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस समापन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। महासचिव रोहित जिंटा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 21 राज्यों की 42 टीमों ने भाग लिया और प्रथम स्थान हिमाचल की टीम ने हासिल किया, जबकि दूसरा स्थान हरियाणा और तृतीय स्थान राजस्थान की टीम को मिला। इस प्रतियोगिता में प्रथम आने वाली टीम को 3 लाख रुपए का नकद इनाम दिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।